जाए। तीनों माताएं अपने चारों कुमारों को लेकर के विराजमान हुई। वशिष्ठ जी ने देवी कौशल्या की गोद में प्रभु जगत के नारायण को पाया। बोले, हे देवी कौशल्य, ये जो तुम्हारी गोदी में बालक है ये साक्षात भगवान श्री राम मैया की गोदी में लेटे ही इशारा करते हैं, गुरुजी पूरी पोल पट्टी मत खोल दियो। तुम ज्ञानी हो तो इसको मतलब जो ना है कि तुम भेद खोल दो। ये मत कह देना कि ये तुम्हारा भगवान है, ये तुम्हारा ईश्वर है, ये सच्चिदानंद जगत का मालिक है। अगर ये कह दोगे ना तो माता मेरी आरती वंदना पूजा प्रार्थना मेरे चरणों को धो करके पिएंगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मुझे भगवान माने। मैं माँ के लिए बेटा ही बनने के लिए आया हूँ और वात्सल्य भाव माता को प्राप्त हो, मेरी यही इच्छा है। तो खग जा नहीं खग ही की भाषा ता से उमा गुप्त करे राखा। लेकिन समस्या वशिष्ठ जी के सामने है कि ये पुरोहिती का कर्म अति मंदा है। मेरे पिताश्री ने मुझसे कहा था कि रघुकुल में भगवान सच्चिदानंद का अवतार होगा, तो वही आ गए हैं, तो इनका नाम क्या रखें। अरे जो निराकार है वो आकार में आ गया, जो अनामी है वो उसका भी नाम रखना पड़ रहा है। जब तुम निराकार होकर के साकार बन सकते हो तो फिर हम तुम में अनामी नहीं रहने देंगे, हम तुम्हारा नाम भी रख देंगे। नाम क्या रखा? जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तेत्र लोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा। जो आनंद का सिंधु है, आनंद का सिंधु मतलब समुद्र, भगवान का नाम आनंद का सिंधु है। अब लोग दुनिया में ढूंढते हैं आनंद और मालूम नहीं आनंद कहाँ मिलेगा। तो हम आपको बता दें, रामचरितमानस पढ़ा करो, उसमें साफ लिखा है कि राम नाम आनंद सिंधु है। सिंधु समुद्र को कहते हैं। अब यदि आनंद में कोई डूबना चाहता है तो राम नाम जपा करे। आनंद सिंधु सुख राशि, सुख की राशि, राशि कहते हैं ढेर। जहां पर सुख ही सुख है वो है भगवान के चरण। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, आराम विराम की स्थिति में तीनों लोक आते हैं तो भगवान के चरणों में विश्राम पाते हैं। देखो भैया, राम से यदि विष जोड़ दिया जाए तो भी हानिकारक नहीं है। हालांकि अलग रहेगा विष तब तक हानिकारक है, विष अलग रहेगा तब तक हानिकारक है। और राम से जोड़ दे तो हो जाता है विश्राम है। भाई शंकर भगवान को जब देवताओं ने जहर दिया, बोले बाबा ये अगर पृथ्वी पर पड़ गया तो पूरी पृथ्वी बंजर हो जाएगी, इतना बड़ा जहर हलाहल, इसे आप ही पी लीजिए। भोलेनाथ ने पहले तो मना किया, लेकिन सारे देवी देवताओं ने कहा ये भगवान नारायण ने आपके लिए भेजा है, प्रसाद है। जब प्रसाद सुना प्रभु का तो महाराज अंजलि में ही ले लिया और पी लिया। जब पी लिया और उसके बाद महाराज लेट गए। माता पार्वती घूरने लगी देवताओं को, मेरे स्वामी को जहर पिला दिया, देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी यदि मेरे भोलेनाथ को कुछ हो गया। श्रावण मास तो सारे देवी देवता बोले मैया मुझे लगता है कि भोलेनाथ आंखें नहीं खोल रहे हैं, लेटे हैं, नशा कुछ ज्यादा चढ़ गया है। सारे देवी देवता घबरा गए, बोले इनके मस्तक का जो नशा है वो उतारने के लिए क्या करना चाहिए। देखो ठंडा ठंडा जल इनके ऊपर डालो और सबसे ठंडा होता है बेलपत्र। बेलपत्र ला करके इनके ऊपर रखो, इनके ऊपर बूंद से जल टपकाओ, धीरे धीरे इनके माथे की गर्मी शांत होगी, तब ये प्रसन्न होंगे। अन्यथा मेरे महादेव को कुछ हो गया तो सोच लेना। तो सारे देवी देवता गंगा जल ला करके महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं और महादेव प्रेम से महाराज उन सभी भक्तों के बीच में प्रसन्न होकर के खड़े हो जाते हैं। वो श्रावण मास है,
और श्रावण मास में वो परंपरा आज भी चालू है और चलती है। जो संहार करता है वो महाराज दुनिया को बचाने के लिए जब जहर पी करके विश्राम फरमाते हैं, तब सारे समस्त देवी देवता श्रावण मास में कांवर चढ़ाते हैं। आज भी चल रहा है वो नियम, और भोलेनाथ उनकी मनोकामना सफल करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपने आंखें बंद करके और विश्राम करने लगे, मुझे तो बड़ा डर हो गया था कि आपको कुछ होना गया हो। शंकर भगवान ने कहा भला क्या हो सकता है, आपने दिया ऊपर से विष, मैंने पिया, अंदर मेरे हृदय में बैठे हैं राम, तो उन्होंने जहां वो बैठे हैं वहां विष मैंने उतरने ही नहीं दिया, मैंने उसे कंठ में रोक लिया और उनकी कृपा से मुझे विश्राम प्राप्त हो गया। मेरा विराम जीवन का नहीं हुआ, विश्राम हुआ। प्रभु राम की कृपा से शंकर से सिद्धि होगी, प्रभु राम की कृपा से शंकर से सिद्धि होगी, प्रभु राम की कृपा से शंकर से सिद्धि होगी। पी करके विषहलाहल, जय हो, पी करके विषहलाहल विश्राम कर रहे हैं। अरे राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे काम कर रहे हैं। भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है, भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। भक्तों के साधना की खेती हरी भरी है। भक्तों की साधना से खेती हरी भरी है। निश्चिंत हो के हरि का, जय हो, निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। सिया राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। किनके किनके महाराज सहारे हैं श्री राम जी, जरा ऊपर करो हाथ और बजा दो ताली, तब पता लगे। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। कौशल्या की आंख के तारे हैं। कौशल्या की आंख के तारे
आनंद सिंधु सुख राशि सी कहते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा। बिना राम के आराम नहीं मिलती। जब आराम लिखो तो राम पूरो नाम के अंदर आ जाए। आ राम आराम। जब तक राम नहीं जीवन में है तब तक आराम मिलने वाली नहीं है। दुनिया में कहीं भटको आराम नहीं मिलेगी। जब राम आएगा तुम्हारे हृदय में तब आराम आएगी। जब राम से जुड़ा है आराम तो कैसे तुम पाओगे बिना राम के आराम नहीं मिलेगी। अच्छा एक बात बताएं, आराम की तलब है तो तू एक काम कर। आराम की तलब है तो तू एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। बस यही है फार्मूला जीवन का। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान से जो जुड़े लोग होते हैं उनको बड़ा मस्ती रहती है। वो जिंदगी बोझ बरत के नहीं जीते हैं। जो ही राम सोई राम बस जीते रहते हैं। खाने पीने की सुविधा भगवान कर ही देते हैं। उनके सहारे पर रहोगे तो है। बोझ जीवन में नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार की चिंता टेंशन नहीं होनी चाहिए। एक बात और बताएं, बहुत से लोग कहते हैं हमें क्या जरूरत है, हम अपना कर ही लेते हैं अपने भरे, हमें राम को भजन करने का जरूरत है, हम तो सुख में हैं। अरे तुम थोड़े से सुख में हो, जैसे ऐसे मान के चलो जैसे तुम्हारे घर में रोशनी लगती है, रोशनी है, बिजली है। बिजली तो तुम्हारे घर में है, रोशनी है, लेकिन तुम्हारा घर बिजली घर नहीं है। इतना ध्यान रखना। बिजली घर है जहां, वहीं से घर घर में बिजली है। ये थोड़ो थोड़ो आनंद सबको मिल रहा है, इसका सिंधु कहीं दूसरी जगह है, वहां से महाराज आ रहा है आनंद। अब वहां से जिसका अटैचमेंट है, कोई सदगुरु ज्ञानी के द्वारा महाराज वहां से जिसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो महाराज फिर वो आंखें खोलना चाहता ही नहीं है। अरे पुराने ऋषि मुनि ज्ञानी जब भगवान का भजन किया करते थे तो शरीर में दीमक लग जाती थी। थोड़ा सही करो ना। पुराने ऋषि मुनि जब बैठ करके भजन किया करते थे तो महाराज हेलो हेलो ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों कि ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जब बैठ करके परमात्मा का ध्यान करते थे तो उन्हें ऐसा क्या सुख मिलता था जो नेत्र खोलना नहीं चाहते थे, शरीर में दीमक लग जाती थी। है? उन्हें कुछ मिलता जरूर होगा, इसीलिए तो वो बैठे रहते हैं। नहीं भला कौन कहां अपने शरीर को सुखाए, लेकिन वो बाहरी सुख में फिर रहते ही नहीं है, वो अंतरात्मा के परमानंद में डूब देते हैं। इसीलिए वो नेत्र कल के संसार को देखना नहीं चाहते। अच्छा, दूसरे बालक का नाम रखा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकस नाम भरत असोई। विश्व का भरण पोषण करने वाला भरत है। अच्छा, भरत विश्व के भरण पोषण करने वाले हैं, और विश्व का भरण पोषण तो महाराज विष्णु भगवान करते हैं। क्या भरत विष्णु भगवान के अवतारी हैं क्या? तो कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि महाराज राम और भरत के शरीर अलग अलग हैं, आत्मा इनकी दोनों की एक है। क्योंकि मैंने कल आपको समझाया था, जब मनु महाराज ने कहा चाहत तुम ही समान सुत प्रभु सन कबर दोराओ, तो भगवान ने कहा हमें चाहते हो, हमारे समान बेटा चाहते हो, तो हम भी आएंगे, अपने समान खोजें कहाँ। चलो हम दो ही रूपों में आएंगे, एक तो हम राम बनेंगे और दूसरा अपने समान ले आएंगे, नाम होगा भरत। भारत भाषे भगत है, रासे राम के, तासे त्यागी भी है। भारत जैसा त्यागी इस दुनिया में दूसरा नहीं हुआ। आज कल कोई अपने नाम में भले ही जोड़ ले त्यागी जी, त्यागी जी कोई ना है आज जमाना में। कई सौ का माहौल है। उन्हें भैया जब 5 मंजिल कोठी किसकी है, अजय 4-5 गाड़ी द्वार पर खड़ी, और अब जी एसी वाली गाड़ी में से कौन निकले, इनके ऊपर छाता लगो तो, और नौकर चाकर संगम सेवा एवा कर रहे थे, माला फूल माला बहुत बड़ो स्वागत सत्कार हुई रहो तो, और जी 2-4 फैक्ट्री है जो भट्टा किसको लगो। अरे कहाँ लेके, तुम्हें मालूम नहीं, पागल होगा, त्यागी जी को है। अच्छा
मतलब जब तो सबको त्यागी जी को है, त्यागी जी के पास इतनी दौलत का है, त्यागी जी का करो इन्हें त्याग, पता नहीं क्या किया त्यागी है। अच्छा जब बहुत बहुत ज्यादा तो शोर कहाँ से हुई रो, बहुत ज्यादा मारे आवाज आई रही, चिंघार रहे बच्चा जी, किसके बोल ले ज्यादा, किसके बाल गए, तो कहने लगे भैया ज्यादा तुम परेशान ना हो, हम यहाँ बाल ब्रह्मचारी भाई बाबा एक जने रहे उन्हें गए ये सब। अच्छा बाल ब्रह्मचारी बच्चा डोल रहे हैं। अच्छा और जो बहुत ज्यादा शोर, जिस शोर कहाँ से आई रहो, कहने लगे मौनी बाबा के आश्रम से आई रहो। मतलब कलयुग में नाम से विपरीत खेल। त्यागी अगर कोई था तो भरत था, भरत जैसा भैया कोई त्यागी दूसरा हुआ नहीं। अरे भाई जिसकी मैया केकई ने इतने ही बड़े राज संपदा मांग रखी थी अपने बेटा भरत के लिए, और भरत को जब पता चला कि मेरे कारण मेरे भैया को वनवास हुआ, तो भरत ने उस महाराज राज पदवी की संपदा को त्याग दिया और 14 वर्ष नंदीग्राम में वनवासी का भेष बना करके रहे, वनवासी बन करके रहे मेरे भगवत प्रेमियों। और इतना कठिन जीवन जिया है, अपनी माता को महाराज उन्होंने माता फिर कहना छोड़ दिया। तजो पिता प्रहलाद भविष्य बंधु भरत महतारी, भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया कि आज के लिए, आज के बाद तू मुझे अपनी बेटा की आंखों से मत देखना कि कहीं महारानी तूने मेरे पिता की हत्या की है, तेरे कारण मेरे भैया का वनवास हुआ। बर मांगत कछु भई नहीं पीरा, और गरी न जिया मुंह परे न कीरा, तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़ गए, आज के बाद मैं तुझे कभी मां नहीं कहूंगा। इतना त्याग। अच्छा एक बात बताएं, भरत ने डांटा अपनी माता को, बड़े कड़वे वचन कह डाले। बहुत से लोग कहते भारत जैसा इतना धर्मात्मा भैया और अपनी माँ का सम्मान नहीं किया, और ऐसे ऐसे बोल दिया, मुख में कीड़े नहीं पड़ गए और तुमने मेरे पिता की हत्या की है, कुल कलंकिनी हो, ऐसा कहा। भरत ने ऐसा क्यों कहा? भरत को नहीं कहना चाहिए था, लेकिन भरत ने कहा। क्यों? क्योंकि भरत ने एक आदर्श त्यागी, एक संत का महाराज आदर्श स्थापित किया। भरत तो महात्मा है, और महात्मा भी डांटता है। कब डांटता है? जब कोई व्यक्ति राम से अलग होता है और दौलत संपदा को देखता है, तब महात्मा को क्रोध आता है। देखो भैया, छुरा दोनों के पास हो, कैंची दोनों के पास हो, जैसे पेट फाड़ने के लिए कैंची दोनों के पास हो, तो किनके पास? एक हो जो राह गली महाराज चोर डाकू डकैत लगे हो, उन्हों के पास अब हो चाकू। भयो कहूँ महाराज झाड़ी में खड़े हैं, निकलो, अब किनारे आएगा, का पेट में तुम्हारे छुरा भोंक दी, जितना जल्दी हो सब निकाल दो, चैन माल सब खींच ले, उन्हों के पास छुरा हो। और छुरा डॉक्टरों के पास होते हैं, और बहुत पेट फाड़ते। एक पर इनाम बोलो जा सरकार की तरफ, ये डकैत जहां कहीं मिले हैं 50,000 रुपया इनाम में देंगे, इस डाकू को गिरफ्तार किया जाए। एक पर इनाम बोलो जाता, और एक को इनाम दिया जाता है। बहु पेट फाड़त, लेकिन वो ऑपरेशन करते, वो जिंदगी बचाओ। तो छुरा तो दोनों के पास है, और दोनों पेट फाड़त, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। तो संत की गाली कल्याण करती है, संत की गाली भी कल्याण करती है, और असंत का महाराज व्यवहार भी जिंदगी को नरक बना देता है। इतना ध्यान रखना। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो भरत जी है त्यागी। हम रसगुल्ला नहीं खाते, हम रसगुल्ला नहीं खाते, अब मिलते ही नहीं तो खाओ खाओ। अब किसान कह दे आज बने हैं बहुत बढ़िया हैं, कते खोया गए बड़े मीठे हैं, खा के देख ले, तो खाने लगे तो चुप्पा से ले आवो, कोने में खाई ली क्या बड़ा मीठे हैं, खोया के पूरे प्योर बने हैं, तुम चुप्पा बैठे खाई लियो। वही से कहा घूमत बोर्ड में लिखा है पर हम रसगुल्ला नहीं खाते। ये क्या तरीका है महाराज? जीवन जियो तो महाराज सरल जीवन जियो, सरल। अच्छा सरल कितना हो जाना चाहिए व्यक्ति को, तब भगवान रिझते हैं।
सा रा ल, सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। जैसे इन्होंने जीवन सरल जिया ऐसे जियो। कोई महाराज अभिमान नहीं, कोई ज्ञान का कोई बहुत बड़ा है, किसी प्रकार का किसी पर कोई बहुत बड़ा डांटने का प्रभाव नहीं। धर्म के मार्ग पर चलना ही सरल जीवन कहा जाता है। उसके बाद नाम रखा शत्रुघ्न। जाके सुमिरन तेरु पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका सुमिरन मात्र करने से शत्रु का कलेजा दहल जाए वो होता है शत्रुघ्न। एक जगह मैंने ये प्रसंग रखा, सुनाया। एक बाबा जी बड़ा अच्छे प्रेमी थे, हमसे बोले महाराज लल्ला एक बात बताओ। बोले जो नाम हमें खूब जचो ना है, शत्रुघ्न। जिसके नाम लेने से शत्रु का कलेजा दहल जाए, बालक ने कहूं कि झगड़ा तक ना करो। अरे लक्ष्मण तो बीच बीच में कभी कभी महाराज क्रोधित हो जाते थे, और शत्रुघ्न तो बेचारे सीधे ही साधे जिंदगी भरी बने रहे। उन्हें कहूं कोई ना हाँ में ना में बीच में सेवा करते रहे। ऐसा बालक शत्रुघ्न होना चाहिए लक्ष्मण का नाम। तो हमने कहा तुम्हें क्या मालूम शत्रुघ्न ने युद्ध नहीं किया? शत्रुघ्न ने भी युद्ध किया और शत्रु पराजित किए। बोले कौन सो इसो झगड़ा करो उनने। तो हमने कहा तुम का सोचा दुश्मन बाहर ही रहा था? दुश्मन बाहर ही नहीं रहते, बाहरी दुश्मन दिखाई तो देते। कोई दुश्मन आए लाठी लेकर, डंडा लेकर, राइफल बंदूक लेकर, जो भी आता है वो दिखाई देता है कि ये मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है। तो बाहरी शत्रु को तो पुलिस पकड़ ले जाती है, बाहरी शत्रु को तुम कब्जे में कर सकते हो, चारों तरफ से महाराज अपनी सुरक्षा कर सकते हो, लेकिन 5 शत्रु तुम्हारे अंदर बैठे हैं, उनसे व्यक्ति ना बच पाओ। और जब पटकनी खाई जाती तो अपने अंदर वाले शत्रु से हार जाते। दुनिया को जीतने चलो तो इतना याद रखना कि अपने अंदर के शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लो। अंदर 5 शत्रु कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 शत्रु इतने प्रबल है कि बाहरी लोगों को जीतना आसान है, इन्हें जीतना बहुत दुष्कर कार्य है। काम वासना जब प्रबल वेग से व्यक्ति के ऊपर हावी होती है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी डग जाते हैं, रिश्ते नातों में कलंक लग जाता है। क्रोध भी एक शत्रु है। जब राक्षस क्रोध सवार होता है तो जो माता को नहीं बोलना चाहिए, जो पिता को नहीं बोलना चाहिए, जो अपनी बहन को नहीं बोलना चाहिए, क्रोध के आवेश में बोल देते हैं। लोभ व्यक्ति तो महाराज करके पाप में ही चला जाता है। लोभ तो पाप का बाप है। हम आपको बताएं, एक पंडित जी थे, काशी से पढ़ के आए घर पर, तो गांव वाले कहने लगे बालक बहुत होशियार हो, बुद्धिमान हो, जाकी शादी करावो, अच्छो लिखो पढ़ो ज्ञाता है। अब भैया पत्नी थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी, अब शादी तो कर ली, माता पिता कहा न से। और जैसे ही पत्नी शाम पास बैठी, धीरे धीरे भाई अपने लेक्चर सुनाने लगे, पढ़े लिखे गया था। बोले मैं वेद पढ़ा हूँ, मैं शास्त्र पढ़ा हूँ, मैं विद्वान हूँ, और मैंने यहाँ से इतना संस्कृत विश्वविद्यालय से MA किया है, BA किया है। महाराज अपनी सारी डिग्रियां गिनाते रहे। तो पत्नी हाथ जोड़ी बोली स्वामी जी तुम बहुत पढ़े लिखे हो, हम गरीब बिटिया हैं, आपने हमें अपने चरणों की दासी बनाई लो, बहुत हम पर कृपा करी। वे बोले कृपा क्या, माता पिता ने कह दिया इसलिए मैंने उनका वचन मान लिया, लेकिन तुम मेरे जीवन के लायक नहीं हो। तो पत्नी बिचारी हाथ जोड़ी बोली अरे पंडित जी, अरे ज्ञानी जी, बहुत तुम बड़े ज्ञानी हो, तो एक छोटो सा हमारे प्रश्न बताए दो। आचार्य जी बोले पूछो, क्या पूछोगी? तो पंडित जी बोले पूछो। तो पत्नी हाथ जोड़ी बोली जा बताओ पाप को बाप कौन होते? पंडित जी ने ऐसे सिर खुजाओ, कहने पाप को बाप तो होम लेना ही पढ़ो। इतनी किताबें पढ़ी, इतने अच्छे अच्छे आचार्य लोगों के पास हमने ट्यूशन सब कुछ पढ़ो, लेकिन पाप को बाप को होम लेना ही पढ़ो। तो कहने लगी अब पक्के पंडित जी ना हो,
हाँ भाई ऐसे ही पुस्तक पढ़े हो और पुस्तक का ज्ञान पुस्तक ही रहता है। पुष माने धक्का देना और तक माने छोड़ो, पुस्तक। लेकिन पुस्तक से उस तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए अभी स्वामी जी कच्चे हो तुम। अरे भैया तो नीचे जपान गिरी गई, बोले बताओ हमने अपनी पत्नी को प्रसन्न है बताए पाओ। तो महाराज नाराज हुई के बोले आज की बात तो मुंह ही तभी दिखाई है जब हम जा प्रसन्न को उत्तर लेके घर आई हैं। सवेरो भाव महाराज चलो गो। तो लोग बोले कल ब्याह हुई के आयो, आज पंडित बोले उनका लड़का चलो गो, पता नहीं कहाँ गो, फिर से पढ़न को का। बोले पता नहीं का पत्नी ने कही थी, झगड़ा हुई गो आपस में। तो भैया वो जाए रहो तो एक महाराज गांव में पहुंचो, प्यास लग गई। और प्यास लगी तो एक द्वारे पर नल लगो तो वहीं पर बैठ करके पानी की प्रतीक्षा करने लगा, चलो यहीं पी लेते हैं। तब तक वहां पर एक स्त्री आई पानी भरने। उसने कही भाई आपके तिलक लगो है, वहाँ बड़े अच्छे वस्त्र पहने हो, ब्राह्मण लगत हो। गुरुजी सच कहा मैंने? कहा लगे हाँ ब्राह्मणी है। तो सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? कहा कि उन्हें पूरी अपनी बात बताई, हमारी पत्नी से इस बात पर बहस हो गई, उसने हमसे पूछ लिया कि पाप का बाप क्या होता है। तो उसने कही बस इतनी बात पूछने के लिए तुम फेस जाए रे काशी। तो वो पंडित बोलो तुम्हें जो छोटी बात लगत? तो उसने कही हम नचनिया है, हम यहाँ की वैश्या है, हमारा जो काम पैसा है और इसको उत्तरता तुम्हें हम बताई दी। तो कहने लगे तुम बताए दो, कैसे बताए दोगे? तो कहा पंडित जी उत्तर हम बताए दी, लेकिन तुम तो अच्छे आचार्य हो, चलो आपके पास थोड़े बहुत पैसे हुई जाइए, हमारे यहाँ एक सत्यनारायण कथा कह दो। और सत्यनारायण कथा कह दो, उसके बाद हम आगे जाइयो। पंडित जी बोले देखो तुम हो वैश्या, हम हैं आचार्य पंडित, हम वैश्यन के घर में कैसे इस तरीका से जाए? अगर तुम्हें मुझे अपने घर में बुलाना है तो जाओ, घर को साफ सफाई करो, लीप पोत करके तैयार करो और हम आ जाएंगे, कथा पढ़ देंगे। तो ठीक है महाराज, उसने घर को साफ सफाई किया, खूब सुंदर गाय के गोबर से चौका लगा करके बढ़िया चौक पूरा। पंडित जी ने बैठ गए, कथा होने लगी सत्यनारायण। उसके बाद में पंडित जी जो थे चलन लगे। तो उसने कही ऐसे कथा करके एकदम ना जाओ, आप हमारे घर कुछ भोजन कर लो, उसके बाद में जाओ। पंडित जी बोले देखो तुम हो वैश्या, मैं आचार्य पंडित, तुम्हारे घर का मैं कैसे खा सकता हूँ? नहीं खा सकता, फल तो खा लिए है मैं, हम जा रहा हूँ। तो उसने कहा करो इसे 100 रुपया निकाले पंडित जी के हाथ में थमाए, हम जा थोड़ा खाती, तुम हमारे हाथ रुक बनो खाओ। तुम आराम से बनाए ले, वो आटा दे दे, चावल दे दे, चूल्हो बर्तन वर्तन सब दे दी, आराम से बना खाओ। 100 रुपया उन्होंने ले जय में रखे, कहा ले चलो अच्छा अब तुम नहीं बनती हो, चलो अच्छा अब बनाई ली। अब भैया आटा दो आए महाराज, लकड़ी अकड़ी दे, ये पंडित जी अपने आप वो आटा गूथन लगे, चूल्हे तीर बैठे बनन लगी, उनकी हाथ गंज चुके रहे। तब वो वैसे आई, कल की पंडित जी हमारे घर पर हो, आप अपने हाथों से मारो आटा, बताओ अच्छा थोड़ा लग रहा आदमी अपने आप खाना बनावे हमारे होते हुए। पंडित जी बोले दूर बैठो, दूर 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 बैठो, तुम वैसे आओ, तुम होश है तुम्हें? नाचन गान वाली इधर उधर तमाशा जान वाली। तो मैंने 100 रुपया निकाले, इधर धीरे जेब में रखे थे, लाओ हम मारी दे कहाँ चक्कर पर। पंडित जी बोले तुम नहीं मनी हो तो ऐसे देखो कोई है तो भैया नहीं, कहा ले अच्छा फिर जल्दी मारी दो, बनाने लगी धीरे धीरे। उसने महाराज बढ़िया करके खाना तैयार कर दो, तैयार करो, पंडित जी के लिए थरिया लगाई दी। अब पंडित जी कहा लगे बनी तो गो है लेकिन हम खाई ही ना। उसने कही खाइयो कैसे ना, दक्षिणा अच्छा दक्षिणा 400 रुपया भी नहीं और रखे थे जेब में, ले खाओ। तो पंडित जी महाराज कहने लगे अब तुम मनी होना इला वो खाइए ले, ऐसे कौरा लो महाराज रख लो, आलू फसाई। अब जैसे खाने के लिए चले तो वैसे हाथ पकड़ लो, अरे गुरुजी आपके चरण पड़ गए, मेरे घर पवित्र ही गो, मेरे घर में आप अपने हाथन से खाओ ना, आप मेरे लिए भगवान हो। देखो बात जा है, हमारी इच्छा जा हो कि 2-4 कौरा हम खवाई दे यहाँ पर।
पंडित जी बोले पागल होगा, वैसे आओ तुम, नाचन गाउन वाली इधर उधर घूमती हो, को तुम्हारे पता नहीं कहाँ कहाँ कोई आचरण शुद्ध है, चलो उधर दूर बैठो, हम अपने आप कहीं। उसने 500 को नोट निकाल, महाराज महाराज पंडित जी 500 रुपया ऐसे हाथ में थमाई दे, गुरु जी मान जाओ। अब कहने लगे अब जहे आता ही, अब देखो तुम मनी हो ना खवाई हो जरूर अपने हाथन से। अच्छा खवाई दे फिर भाई, इधर उधर देखो, तब कहने लगी 5 खवाई थे, ले 500 दे। तब उनने मुंह खोलो और उसने ऐसे कौरा लाओ और पंडित जी के मुंह की तरफ ऐसे लेके चली, पंडित जी ने मुंह खोल दो, उसने कहा करो कौरा फेंक थरिया में रख दो, और पंडित जी के गाल पर एक दो खींच। पंडित जी बोले ये कोई तरीका, तूने मेरे गाल पे थप्पड़ मारो कैसे के लिए रोको रहा है। तो उसने कही हमने आपके प्रश्न को उत्तर बताओ महाराज, और बाकी हमारी कोई मारने की आपकी इच्छा नहीं रहे। पंडित जी कहने लगे हाँ, हमारे प्रश्न को उत्तर तू कैसे बताई पा। तो उसने कही जहे तुम पूछन अपने गुरु उती जात हमने तो कितो किराओ बचाई दो, काशी जाते और जा पूछते जाए पापक बाप कौन हो, तो पापक बाप जो हो लोभ। अब तुम्हें हरिदाम 100 रुपया बढ़ाती गई और तुम सब काम राजी हो चले गए, 500 दे दे तो तुमने मुंह तक खोल दो, तुम्हारे मुंह में तुम सब बादम तैयार हुई गए। जो किसके द्वारा, वो लोभ के कारण। लोभ व्यक्ति को कितना नीचे गिरा सकता है ये पता नहीं लगता। तो सबसे बड़ा शत्रु है लोभ, जो पाप का बाप ही है, जो नरक में ले जाता है। अच्छा एक बात और बताएं, पंडित जी को तब होश आओ, कहने लगे बात तो तुम सही कहती हो कि लोभ व्यक्ति को कितना गिरा सकता है। कहाँ हम कितने बड़े आचार्य थे, हम किसी का जूठा नहीं खा सकते थे, किसी के पास नहीं बैठते थे, कितने नियम और कितने महाराज आचरण थे, और आज हम कितना गिर गए। उसने कहा हम तुम्हारा धर्म नहीं बिगाड़ेंगे, जाओ। तो पंडित जी को होश आओ, अपनी पत्नी से बोले व्यक्ति दुनिया में कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो जाए, लेकिन कभी उसको अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम ही सबसे बड़े ज्ञाता, हम ही सबसे बड़े बलवान। अरे इस बाजार के महाराज जब माहौल में जाकर के देखो तो तब पता लगता है कि हम जिसे महाराज समझ नहीं पा रहे थे वो कितने कितने बड़े बड़े लोग हैं इस दुनिया में। किसी के शरीर और किसी की वेशभूषा, किसी का महाराज एकदम रूप रंग देख करके विचार नहीं लगाया जा सकता कि कितना कौन ज्ञानी है। लाभ और लोभ में अंतर है। लाभ क्या है, जैसे हमने 20 रुपए किलो आलू लिए, बाजार में हम गए 25 में बेचे, बोल करके बेचे 25 में देंगे, इच्छा हो ले लो, तो 20 के आलू 25 हम बेच रहे, अच्छी बात है। 5 रुपया का किलो पर लाभ हो रहा है, ये तो लाभ माना जाएगा, इसमें तुम पाप नहीं कर रहे। अब 25 रुपये ले रहे, 20 रुपया के आलू 25 हम दे रहे और बीच हम डांडी लगाई देते सर के कमाऊ देते, जय पाप करता, बस यही नहीं होना चाहिए, यही नरक ले जाएगा। लाभ अच्छा है, लोभ गलत है। तो शत्रुघ्न जी महाराज ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। देखो शत्रुघ्न ने इन्हीं को जीता, और व्यक्ति जब कुछ हारता है तो इन्हीं से हारता है। राजा दशरथ के घर में जो मंथरा है वो लोभ का प्रतीक है, और मंथरा के कुबड़ पर लात किसने मारी थी? शत्रुघ्न जी ने। हुमा की लात तक कुबर मारा। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राख्यो लक्ष्मण नाम उदार, गुरु वशिष्ठ तेई राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम सुराम भी सकल जगत आधार। लक्ष्मण का नाम क्या लक्ष्मण सार्थक है? बोले हाँ, लक्ष्मण जिसके जीवन का लक्ष्मण है कि मन को भगवान के चरणों में लगाना, राम के चरणों की सेवा करना, लक्ष्मण ये उनका मन लक्ष्य बनाए हुए है कि राम की चरणों की सेवा।
हनुमान का नाम हनुमान क्यों रखा गया? हनुमान, जिसने अपने मान का हनन ही कर डाला हो, अपना मान सम्मान चाहता ही नहीं, ऐसा वीर बजरंगी बाबा हमारा हनुमान, रूप का रंगीला और महाराज काम में इतना मारुतुल्य वेग्यम, वायु नंदन हनुमान ऐसे ही है। अच्छा, समय गुजरता चला गया। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई।